जमीन महंगी है, इसको देखते हुए तो कहीं कब्जा तो करने का इरादा लोगों का नहीं है। जी वही वही उनका जो है कि वही इरादा है। महंगी जमीन है, 5 करोड़ 10 करोड़ के लालच में है कि हमको प्रॉफिट हो जाएगी। उसी लालच में ये न जाने कितने बिल्डर गुंडा बदमाश के पास जाकर के इन्होंने एग्रीमेंट किया, लेकिन कई लोग इसमें नहीं पड़े। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आ करके सोच रहे दबंगई के बल पर इसको हम जो बनवा लें। ये सरकारी हैंड पाइप है जो कि यहाँ लगाया गया था सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए, लेकिन इस पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा करके इसको चारों तरफ से ये बंद कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ज़मीन पंचों की है और लगातार जो लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं इसको एन केन प्रकारेण हर तरह से कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे, इस वक्त मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हूं। इस जगह का नाम हड़ा सराय है। मैं आपको बता दूं, बिस्मिल्लाह खां जी यहीं पर आकर एक्सरसाइज करते थे और यहाँ के जो लोग हैं आज विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े हैं। भूमाफिया इस जमीन को कब्जा कर रहे हैं। ये पूर्वांचल का जो है ट्रेडिंग हब। तो बताते चले कि भूमाफिया लगातार उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सक्रिय हैं। वे लगातार जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। जिस जमीन को मैं आपको दिखा रहा हूँ, असल में इस जमीन पर लगातार यहाँ के स्थानीय लोग शादी विवाह का आयोजन करते थे, बच्चे यहाँ पर खेला करते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें सजी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं जमीन। क्या है आपका? अमीर अहमद। अमीर अहमद जी, ये बताइए कि ये जो जमीन है इसका काफी आप लोगों ने विवाद कर रहा है कि कोई घेर रहा है, भूमाफिया किस्म के लोग हैं, आप लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि ये ज़मीन कई वर्षों से खुली और समाज के काम में लेते लोग मोहल्ले के चले आ रहे हैं सैकड़ों साल से। जो पंच यहाँ हम लोगों के मोहल्ले में एक पंच हुआ करती थी। अच्छा। जो पंचों का इस नगर निगम के 1942 में नाम दर्ज चला आ रहा है असेसमेंट में। हम लोग मान रहे थे कि मोहल्ले की पंचों ने ये ज़मीन ली और पंचों के नाम जो है ये ज़मीन। कुछ दिनों से कुछ भूमाफिया गलत तरीके से कागज़ का गलत इस्तेमाल करके फोर्जरी करके अपना नाम चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं किसी भी राजस्व में उनका कोई नाम दर्ज नहीं हुआ है और ना है। वो चाहते हैं कि ये ज़मीन किसी तरह से भी कब्जा कर लें। कितने सालों से कब्जा कर रहे हैं लोग जमीन? ये अभी 4-5 महीना हुआ होगा ये ईटा रखे हुए पर। जमीन जो है कि बता रहे थे यहाँ के लोग की न्यायालय में भी इसका मामला कुछ चल रहा है। 4 मुकदमे इसके चल रहे हैं न्यायालय में जो विचाराधीन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अफजल है। तो यहाँ पे किस तरह से कब्जा किया जा रहा है? ये गलत तरीके से दबंगई के बल पर गुंडा बदमाश को यहाँ पर खड़ा कराया कि 20-25 लोग 30 लोगों का असलहे के बल पर कि मोहल्ले में दहशत बना करके और इसको ईंटे को रखवाया गया। अच्छा, बताइए कि काफी जमीन महंगी है, इसको देखते हुए तो कहीं कब्जा तो करने का इरादा लोगों का नहीं है। जी वही वही उनका जो है कि वही इरादा है। महंगी जमीन है, 5 करोड़ 10 करोड़ के लालच में है कि हमको प्रॉफिट हो जाएगी। उसी लालच में ये न जाने कितने बिल्डर गुंडा बदमाश के पास जाकर के इन्होंने एग्रीमेंट किया, लेकिन कई लोग इसमें नहीं पड़े। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आ करके सोच रहे दबंगई के बल पर इसको हम जो बनवा लें। पूर्वांचल का ट्रेडिंग हब माना जाता है आपका हड़ा सराय और नई सड़क। यहाँ की जमीन कीमती है, इसी कारण लगातार दबा कब्जा कर रहे हैं। जी। अभी आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि आपको तस्वीर दिख रही होगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीछे दुकानें हैं, सामने ये जमीन है। इसी जमीन पर जो है शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन आज जो है कि भूमाफिया इसको कब्जा कर रहे हैं, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। एक ना परिचय बताइए। मेरा नाम गुड्डू है, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। गुड्डू जी, बताइए कि यहाँ पे इस जमीन पे 5 लोगों का नाम है। 5 लोगों का नाम है जी। बरसों से खुली आ रही है, खुली मैदान थी। पंचों ने इसको मोहल्ले वालों का नाम कर दिया कि यहाँ बच्चे खेलेंगे, जिन लोगों की शादी ब्याह होना है वो होगी। यहाँ चापाकल था, उसको बंद कर दिया गया उन्हीं लोगों द्वारा। पानी उन्हीं पीना सबका बंद हुआ। पूरे मोहल्ले के लोग इसी से पानी पीते थे, अपने घरों में पानी भरते थे। आज आज सबके में बोरिंग का सिस्टम हो गया, पहले नहीं था। पहले सारा काम आधे से ज्यादा पूरा मोहल्ला यहीं से पानी भरता था और यहीं से हम लोग खेल के आते थे, बेनिये से यहीं पानी पीते थे और इसी जगह नहाते थे। और हम ही खाली नहीं नहाए हैं, ये हमारे बुजुर्ग लोग खड़े, ये लोग भी यहीं नहाते थे। अच्छा, ये बताइए
लोग के लिए एक तरह से धरोहर है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बिस्मिल्लाह खां से भी संबंध रखता है। क्या कुछ साहब इसी गली में है, उनका मकान है, वो इसी जगह रहे, इसी जगह उन इसी मैदान पर आकर के वो अपनी सेनाई की वो भी करते, रियाज करते थे। और सारे बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठते उठते थे पहले, लेकिन कुछ वर्षों से किसी ने कहा कि ये हमारी जमीन है, और उन्होंने क्या काम किया कि अपने खानदान के लोगों को मिला करके फ्रेंडली मुकदमा जीत गए। 2017 में डाला, 16 में डाला और 17 में उन्होंने उसका फैसला करवा लिया। उसके बाद वो दिखाने लगे मुझे डिग्री मिल गई, लेकिन जब मोहल्ले वालों से पता चला, हमको लोग को पता चला कि अरे ये ऐसा हो गया, तो हम लोग जाके ऑब्जेक्शन किए। इस पे हम लोग को कोर्ट से मिला, न्यायालय से हम लोग को इसका मिला कि ठीक है आप लोग मुकदमा दायर करें। आज हम लोग मुकदमे में हैं, 5-5 मुकदमा, 4-4 मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है। उनकी हर चीज के ऊपर हमारा मुकदमा चल रहा है। हम लोग चाहते हैं, ये हमारे मोहल्ले वालों की डिमांड है कि हमें प्रशासन से, शासन से मोहल्ले वालों की मदद की जाए इस काम के अंदर, ताकि जो पुराने बुजुर्ग छोड़ के गए हैं बच्चों के खेलने कूदने के लिए, सामाजिक काम के लिए, वो इस्तेमाल में आए। और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को किसी एक पैसे की लालच नहीं है यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं जो जैसा पहले था, चाह रहे हैं कि हम लोग जो है स्थानीय लोग रहे, उनके हित में ये काम है, चाहे शादी विवाह हो, चाहे बच्चे के लिए तरह तरह का आयोजन यहाँ पर हो, राह चलतू लोगों को भी काम आए और मोहल्ले वालों को पानी पीने भरने में भी काम आए। सबके घरों में हैंड पाइप नहीं है, सबके घरों में पाइप नहीं है, तो जिनके घर में नहीं है उसका फायदा उठाएं। और वो सामाजिक चीज बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, समाज के काम आना चाहिए, हम लोगों का सोचना, और यही हम लोगों की मांग है। अभी आप क्या एज होगी आपकी? हमारी वही करीब 50-55 होगी। और मैं बचपन से ये देखते आ रहा हूँ कि इस मैदान को हमारे परदादा ने खरीद के 4-5 आदमी के नाम कर दिया। बच्चे इस पर खेलते रहे, कूदते रहे, पानी पीते रहे, मरनी करनी, शादी ब्याह सब होती रही। आप 50 साल के उम्र के हैं, आपको उम्र की तजुर्बा होगी। पहले जमीन सस्ता हुआ करती थी, इसलिए कोई नहीं चढ़ा। आज ये करोड़ों में इसकी कीमत चली गई, तो दावेदारी करने भी लोग चले आए। उनकी नीयत पूरी खराब है, उनकी पूरी नीयत खराब है कि इन कोई तरीके से इस जमीन को कब्जा कर ले, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मोहम्मद कामरान। आपके सामने ये जमीन पर आप लोगों ने खेला होगा, आप लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया होगा, प्रोग्राम देखा होगा, बच्चे भी खेले होंगे, शादी विवाह का आयोजन हुआ। इसके बाद ऐसा क्या कारण था कि आज जिनका नाम नहीं है वो कब्जा करने चले आ रहे हैं? कीमत सीधी सीधी बात है, कीमत। अब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब अगर ये बनवा देंगे तो 5 करोड़ 6 करोड़ की कीमत आ जाएगी। करोड़ों की जमीन है। जमीन विवाद मामले में देवरिया में हत्या हुई थी, इसके बावजूद भी प्रशासन और शासन चेतने को तैयार नहीं है। योगी जी ने कहा है कि अगर जमीन विवाद मामले में अगर किसी भी तरह से घटना होगी तो अफसर नापे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पुलिस विभाग के सहयोग से पूर्ण रूप से 1000 स्क्वायर फीट में लगभग जमीन को कब्जा किया जा रहा है। जमीन करोड़ों की है, इसीलिए भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, जैसे यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं। जी क्या नाम है बताइए? मेरा नाम नसीबुल्ला। जी जो जमीन कब्जा किया जा रहा है, काफी आप लोगों ने लड़ाई लड़ा होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि हमको किसी से कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, ये ज़मीन एक ज़माने से ऐसे ही थी, जो कि 5 आदमी इसके जो थे कार्यकर्ता, जिनका कि नाम आज भी नगर निगम के अंदर है। औरतें यहाँ आती है तो पुलिस वाले ढकेलते थे, जाइए तो बंद करा देंगे। तो जब आप उसमें न्यायालय का जब आदेश है, न्यायालय में मुकदमा जब चल रहा है, विचाराधीन है, तो उसके बाद पुलिस वालों के खिलाफ आप लोगों ने कभी कमिश्नरेट में एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। हम लोगों को यहाँ पे भय का माहौल है, मोहल्ले वाले डरे हुए हैं। जब भी कोई बात आती है, ये लोग क्या नाम है कि बाहर के कुछ दबंगों को बुलाकर, असलधारियों को, मोहल्ले को डरा के, धमका के, गाली बककर ये अपना काम कराना चाहते हैं। लेकिन मोहल्ले वाले कुछ भी मतलब विरोध, हर तरीके से विरोध करेंगे, चाहे हम लोग की हत्या ही क्यों ना हो जाए। हम लोग गलत के साथ नहीं जाएंगे। टाइप के लोग हैं जिसे आप लोग, ये लोग बहुत दबंग टाइप के लोग हैं जी। शासन प्रशासन से यही गुहार चाहते हैं हम लोग, उम्मीद यही हम लोगों की है कि हम लोगों की मदद करें, और जो न्यायालय का फैसला है उसको हम लोग मानेंगे, न्यायालय के फैसला को मानेंगे, सारे लोग मानेंगे। लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जो जमीन है इनके समाज की जमीन है, और इस जमीन पर लगातार सामाजिक कार्य होते आ रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि मैं
तब तक इसका विरोध करूंगा जब तक फैसला आएगा। आप मानने के लिए तैयार हैं? एकदम मानने के लिए तैयार है, न्यायालय का आदेश, हर आदेश मानने के लिए तैयार है। तुम दुकानदार है मोहल्ले के, ठीक है, जो कि ये जुड़े हुए हैं, अब इनसे पूछ लीजिए कि यहाँ के दबंगई से सामान फेंकते हैं, ये भी दुकानदार है। आप इन लोगों से पूछ लीजिए, ये लोग गवाह हैं इसके। मेरा नाम चित्रांश चौरसिया है। जी, कितने सालों से इस एरिया में आप? 2007 से हम सड़ासराय में रहते हैं और जिस समय हम रहते थे उस समय सिर्फ एक हिंदू की दुकान थी। ये पूरा मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है जी। और सिर्फ एक हिंदू थे उस समय 2007 से, और आज हम 24 तक यहाँ सफर करके आ गए। और ये दुकान जब हमने खरीदी थी 2007 में, तो हमारी चौहद्दी में दर्शाया गया था पूरा पश्चिम, दोनों तरफ, पश्चिम में मैदान और पूरब में रास्ता। पर कुछ वर्षों से, विगत वर्षों से लोगों ने इस पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई और आए दिन गाली गलौज, मारा पीटी, बहुत से कांड हुआ। सीओ तक बात गई, एसएचओ, कमिश्नर, सबको सम्मिलित करना पड़ा। उसके बाद भी बहुत सी बुरी स्थिति है। और अब लेकिन अब यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है। आप लगभग 17-18 साल से हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसी तरह इसका नक्शा था या पहले मैदान हुआ करता था? और मेरे देखिए, जो हमें अपने मकान मालिक से जब ओनरशिप ली तो उसके पेपर पे लिखा हुआ है और हमने उसी समय पेपर में क्या लिखा हुआ सामने? हाँ, जमीन है, पंचायती जमीन, खाली मैदान, पंचायती जमीन। और इसका अभिलेख हमने, जब हम 2007 में आए थे उसी समय 3 नंबर आता था उस समय। अब तो जीएसटी हो गया, पहले 3 नंबर था। तो उसके जो कमिश्नर आता अधिकारी, उसके पेपर में भी ये चीज मौजूद है कि पश्चिम में मैदान। तो आप भी मानते हैं कि जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है? हाँ, जबरदस्ती कब्जा हुआ है। हमारी दुकानदारी खराब हो गई है, पूरा हमारा लुक खत्म हो गया दुकान का, सब कुछ स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई यहाँ पे। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम लोग हैं जिस तरह से विरोध कर रहे हैं। लगातार योगी जी चिल्ला कर रहे हैं कि माफिया, भूमाफिया प्रदेश छोड़कर चले जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भूमाफिया पंचायती जमीन कब्जा कर रहे हैं और समय पर न चेता गया तो यहाँ पर देवरिया जैसे कांड हो सकते हैं। फिलहाल खबर इतना ही, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।